आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अम्बेडकर नगर के एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे, जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है। सोशल मीडिया पे तो एकदम कचरा हुआ है, बार बार उसी की खबर आती है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने कोई वीडियो नहीं डाला, तो मैंने कहा पहले पूरी जानकारी तो ले लें, उसके बाद वीडियो डालेंगे। मामला है जहांगीरगंज शासी अधिकारी और एक कोई वहाँ के जिला नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं, उनके प्रतिनिधि मौर्य जी थे। उनकी मारपीट का एक ज़बरदस्ती वायरल कर रहे हैं कि मारा पीटा गया है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसके संबंध में इसमें मेरा कहना ये है कि ये जो मीडिया जी कहते हैं ना अपने आप को पत्रकार, इनकी पूरी सिर्फ भड़ुआगिरी दलाली है और बाकी मामला कुछ नहीं है। कमीशनबाजी है, ठेका टेंडर देने की बात थी और कोई मीडिया का दलाल है, वो ठेका लेता है तो उसको नहीं मिलना था, तो कुछ ऐसा मामला हुआ, तो उसी की वजह से सब हुआ। तो उसने प्रोपेगेंडा रचाया है। पूरा वीडियो देखिएगा, सब विस्तार से बताऊंगा। मामला ये हुआ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर आई कि अधिशासी अधिकारी विनय कुमार द्विवेदी हैं, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और एक कोई क्रिमिनल बता रहे हैं, सनी सिंह, हिस्ट्री सीटर लिखा जा रहा है उनको, उन्होंने उनके कार्यालय में घुस के पीट दिया और अभिलेख फाड़ दिए और पता नहीं क्या क्या किया। तो बार बार उसको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे चलाया जा रहा था। तो मैंने कई बार उस पर कमेंट भी किया इस खबर पे कि अरे भाई साहब, उनके पिटने का कोई वीडियो भी होगा, सीसीटीवी फुटेज होगा, ज़रा वो देते तो हम भी खबर बनाते। ना मार खाए थे वो और ना कोई वीडियो था। तो ये घटना वो लोग बता रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी के कमरे की है, जो उनका कार्यालय है। और नगर पंचायत जो पूरा कार्यालय है, भवन है, उसमें हर जगह सीसीटीवी लगा है और चालू है। अधिशासी अधिकारी अपने कार्यालय नहीं चालू करते क्योंकि उनके यहाँ दलाल हरदम बैठे रहते हैं। तो पत्रकार वहाँ ठेकेदार हो गए हैं, वो कहते हैं मैं पत्रकार हूँ और ठेकेदारी करते हैं, तो वो लोग बैठे रहते हैं, इसलिए उनको डर रहता है, तो अपना बंद किए रहते हैं। मामला ये था कि वहाँ पे जो अधिशासी अधिकारी हैं विनय कुमार द्विवेदी, इनका काला इतिहास है। वो किछोछा में भी कार्यवाहक थे, कुछ शायद बहुत घोटाला गबन किए हैं। तो उसकी तो जांच चली रही है, तो वहाँ से भगा दिए गए। फिर अकेले वहाँ जहांगीरगंज के बचे हुए हैं। वो अध्यक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, शायद आरक्षित सीट थी और महिला सीट थी, वो जीती हैं। तो विनय द्विवेदी जी सोचे कि इस पर कैप्चर कर लें, हम अपने मन का ठेका दें, अपने हिसाब से कमीशन लें और जो कुछ रहेगा चौनी अठानी अध्यक्ष को भी दे देंगे। तो पानी सर के ऊपर चला गया। 7-8 सभासद बहुत बुरी तरह नाराज़ हैं ईओ महोदय से, और उन लोगों का फ़ोन भी इन्होंने ब्लॉक कर लिया है। सभासदों का फ़ोन उठाते नहीं, जो 1 से 2 बार फ़ोन कर देता उनका नंबर ब्लॉक कर देते। इसकी है पूरी डिटेल मेरे पास है। मौर्य जी जो प्रतिनिधि हैं वो गए थे मिलने कि सर ये सब न किया जाए और ठीक जो टेंडर हो नियमानुसार हो और जिसका निकले उसी को दिया जाए। आप पहले समझौता कर लेते हैं और सेटिंग लगा लेते हैं और हम लोग उसमें कुछ जान ही नहीं पाते। अधिशासी अधिकारी महोदय बोले कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, निकल लो यहाँ से। उसमें कुछ कहा सुनी हुई क्योंकि एक और ठेकेदार साहब थे। तो वहाँ पे एक ठेकेदार बैठा था जो दलाल है, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, हिंदुस्तान अखबार में कहता है मैं पत्रकार हूँ, वो वहाँ बैठा हुआ था। तो इन लोगों ने कहा सुनी हुई और चले आए। मारा पीटा नहीं था, वो झूठ है, वो मार खाने लायक है भी नहीं। जो विनय द्विवेदी है वो एक तमाचे का भी आदमी नहीं है। अभी पिछले दिनों सफाई अभियान चलना था, तो सोशल मीडिया पे खाली उसी का फ़ोटो और उसके नगर पंचायत का फ़ोटो, 152 घंटे का अभियान शुरू किया। 152 घंटे, अरे डीएम साहब भी लुप्त हो गए उसमें। डीएम साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी कि 2 अक्टूबर से चलाएंगे हम अभियान सफाई का, लेकिन उनका फ़ोटो उतना नहीं है जितना विनय द्विवेदी और नगर पंचायत जहांगीरगंज का आया था। अब आते हैं, जब वो लोग चले गए कह के, तो ये हुआ कि समझौता नहीं हो रहा है, वो लोग मानेंगे नहीं जो अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, तो कैसे क्या किया जाए, अपने मन से ठेका दिया नहीं जा सकेगा। तो कुछ वही भड़ुए दलाल वहाँ ईओ महोदय को समझाए कि थाने तहरीर दे दी जाए। तो तहरीर बनाई गई अपना बाकायदा, लेकिन उसमें बड़ी चूक थी। तहरीर बनाई गई कि इन लोगों को समझा दिया जाए, इनकी औकात दिखा दी जाए और मैं अधिकारी हूँ, तहरीर दूंगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो तहरीर में वो लिखे उखे जो भी रहा, घटना 2 बजे की दिखाए, 4 बजे गए थाने पे, थानेदार ने तहरीर लेके मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हो रही, गिरफ्तारी। अबे हरामखोर, गिरफ्तारी की धारा तो होनी चाहिए। दरोगा साहब ने बता दिया कि गिरफ्तारी की इसमें कोई धारे नहीं है यार। ये कह रहे हैं अभिलेख फाड़ा गया, सरकारी काम में हस्तक्षेप है, अभिलेख कोई फटा हुआ रजिस्टर यहाँ दिए नहीं है, गिरफ्तारी धारा नहीं, कैसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन इतना दबाव डाला इन लोगों ने
कि रात तक वो लोग गिरफ्तार करके ला के रख दिए, लॉकअप में डाल के फोटो वोटो बना दिए। पुलिस को भी अपनी जान बचानी रहती है। भाई गिरफ्तारी की धारा नहीं, तुमने गिरफ्तार कैसे कर लिया? तो पुलिस वाले अपना कुछ छूट उठ दिए थे, वो मिलने उलने का, कि कोई आता था तो मिल उल लेते थे। अब वो चला रहे हैं मीडिया वाले कि उनको मेहमान नवाजी की जा रही है, उनको लॉकअप से बाहर निकाल के टहलाया जा रहा है, सीसीटीवी की जांच कर ली जाए तो पुलिस का पोल खुल जाएगा। अरे क्या पोल खुल जाएगा यार? सीसीटीवी जांच कर लिया, पुलिस फंस जाएगी। 7 साल से कम की सज़ा की धारा है, उस पर गिरफ्तार करना ही नहीं था, उससे सम्मन दे देते, उसको एफआईआर की कॉपी दे देते, बोले जाके जमानत करा लो। लेकिन वो तो बेचारे इनका सम्मान किए, दलालों का सम्मान करके गिरफ्तार कर लाए थे। अच्छा, उसके बाद अगले दिन कोर्ट में पेश किए तो कोर्ट ने उसको देखा और कहा कि इसमें कोई गिरफ्तारी धारा नहीं है, और पूछे कि जज साहब ने पूछा कि जो अभिलेख फाड़े गए वो कहाँ हैं, तो पुलिस पेश नहीं कर पाई क्योंकि हुजूर दिए नहीं थे, तो कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दिया। अच्छा, जब खबरें छपी, मुझे 2 खबर मिली है। तो एक खबर तमसा संकेत में है, बिरजेंद्र बीर सिंह हैं, वो बहुत काबिल पत्रकार हैं, तो उन्होंने छापा कि अदालत ने दी ज़मानत, उस पर उठा प्रश्न चिन्ह। अरे कितना पढ़ा लिखा है बे तू, कौन सा कानून जानता है प्रश्न चिन्ह? अदालत पे प्रश्न चिन्ह उठाएगा? तुझे पता थी ज़मानत देनी है कि नहीं देनी है? अदालत का आर्डर पढ़ा तूने कि क्या कहा उसने? साक्ष्य लगाए नहीं, ईओ से लेके तू ही जाकर रजिस्टर दे देगा जज साहब को कि जज साहब देखो ये रजिस्टर फाड़े हैं। तो जब उसको ज़मानत हो गई तो ईओ साहब ने एक नई चाल चली, और वो बड़ी जानदार चाल थी। उन्होंने कहा कि ज़मानत वाली, गैर ज़मानत वाली धारा लगवा दें। तो उन्होंने नई तहरीर दी कि साहब हमारा गला भी कसे थे। तो दरोगा साहब ने कहा कि यार गला कसे थे, पहले लिखना भूल गए क्या कि तुम्हारा गला घोंट रहे थे और तुम मरने वाले थे, हाफ मर्डर की धारा लगा दो जमानत ना हो। तो उन्होंने भगा दिया ईओ को कि नहीं ये नहीं होगा। फिर पत्रकारों ने ईओ को सेट किया कि कप्तान साहब के पास दो, तो उसमें बढ़ा चढ़ा दिया। यहाँ मामला जानदार है। कप्तान साहब को जो ईओ ने तहरीर दी कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई, मारे पीटे, हमने पुलिस में तहरीर दी, पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज करने से पहले हमसे ये कहलवा दिया कि ये चीज़ निकाल दो, गला घोंटने उठने वाला निकाल दो तो हम दर्ज करेंगे, और फिर 50,000 रुपया भी रिश्वत ली, हमने फला व्यक्ति से पैसा उधार मांग के रिश्वत दी थी। कप्तान साहब को ये लिख के दे दिया। कप्तान साहब से यहाँ लिटिल चूक हो गई। कप्तान साहब को जो तहरीर दी गई है उसमें साफ लिखा गया है कि मुझसे 50,000 रुपया रिश्वत ली है पुलिस ने। रिश्वत देना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध है अगर कोई रिश्वत देता है। यहाँ तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने खुद कहा है कि मैंने रिश्वत दी है। दूसरे, अगर कहीं ये साबित हो जाए कि किसी व्यक्ति ने अपना काम कराने के लिए लोक सेवक को प्रोत्साहित किया और रिश्वत की लालच दी और दिया कि ये ले लीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए, तो उसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। ये गैर जमानती धारा है, इसमें वो गिरफ्तार होंगे। ईओ साहब ने तो लिख के दिया कि मैंने पुलिस को दिया था। उन्होंने गवाह का नाम भी दिया और कहा, नाम बताया कि जिस व्यक्ति से मैंने लिया था वो वही व्यक्ति है जो उस दिन वहाँ बैठा था घटनाक्रम के टाइम, वो ठेकेदारी करता है। यही फोटो है, लगा देता हूँ। ये अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन ये आरएन कंस्ट्रक्शन नाम से राजेश सुल्तानपुर नगर पंचायत और जहांगीरगंज पंचायत में ठेकेदारी करता है। तो इसका भी बहुत सा वहाँ भ्रष्टाचार है कि सफाई का कूड़ा का डब्बा उब्बा सप्लाई किया था, एक को मिल नहीं रहा है, लेकिन किया था। तो इसी से पैसा 50,000 लेके वहाँ देने का उन्होंने लिखा है। ये सब चालाक तो थे लेकिन फंस गए बेचारे, वो पत्रकारों के चक्कर में फंस गए, उड़ उड़ के लिख डाले। कप्तान साहब ने इसकी जांच दे दी दोनों एडिशनल को, पूर्वी पश्चिमी एडिशनल हैं तो दोनों को दे दी कि जांच करें, और मंडे के दिन बयान लेना था उनको। और उन्होंने बताया, अपना बाइट दे दी है कि जिस व्यक्ति से पैसा उधार लेके रिश्वत देने की बात कही गई है उसने इनकार किया है। मैं तो चाहता हूँ इनकार ना करे, वो तो इकरार करना पड़ेगा क्योंकि वो ठेकेदार है। वो अखबार का रिपोर्टर भी बताता, हिंदुस्तान का रिपोर्टर बता रहा है अपने आप को, और ठेकेदार उसके बाप के नाम की आरएन कंस्ट्रक्शन है, वो ठेकेदारी करता है। जैसे सीसीटीवी बताते हैं ना कि थाने का सीसीटीवी ले लो, अब सीसीटीवी वहाँ का भी लिया जाएगा। अब देखा जाएगा ये जो धारा लगी है, ये जो प्रतिनिधि थे अध्यक्ष के, वो जेल जाए जहन्नम जाए, क्या होता नहीं होता वो तो अलग बात है। लेकिन ये हुजूर जो विनय द्विवेदी जी हैं, वो तहरीर जो दिए कप्तान को, वो अब नहीं ख़त्म होगी। उस पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज होना होगा, और धारा 12 भी लगेगी, धारा 8 भी लगेगी, 7 साल की सज़ा है।
क्योंकि उसने कहा है कि हमसे रिश्वत ली है पुलिस ने। जांच में मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन पहले एफआईआर तो दर्ज हो। ऐसा थोड़ी ना एप्लीकेशन पे वो खारिज कर देंगे। उसने कहा पुलिस को दी है और पुलिस को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले मुकदमा दर्ज करे, बाद में जांच में वो फाइनल रिपोर्ट लगा दें। दिक्कत ये है कि कप्तान साहब ने दबाव में वो एसओ साहब का ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ से, जबकि कप्तान साहब को सब पता था। लेकिन इतना ज़्यादा ये लोग व्हाट्सअप खेलने लगे तो कप्तान साहब ने कहा कि विवाद बढ़ाने से अच्छा है कि हटा दिया जाए। तो उन्होंने उसको जनसुनवाई सेल में एसओ को कर दिया है और दूसरे को ले जा दे दिया। कोई आरक्षी था उसको भी लाइन हाजिर कर दिया है। ये दोनों गलत फैसले थे, लेकिन ठीक है, वो कप्तान साहब का अपना विवेकाधिकार है, जो वो चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अब आगे उनको करना चाहिए, ये मुकदमा इसकी तहरीर पे दर्ज कराना चाहिए कि उसने दिया है रिश्वत, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 12 के अंतर्गत दर्ज करे और धारा 8 के अंतर्गत उसी के खिलाफ वारंट निकाले और गिरफ्तार करके जेल भेजे। मुझे तो यकीन है जुर्माना भी लगेगा। जो अधिशासी अधिकारी है वो अध्यक्ष के दलित होने का फ़ायदा उठा के अपने ठेकेदारों को काम करवाता है। और ये जो ब्रजेश सिंह नाम का लड़का है, जो अपने आप को पत्रकार भी बताता है और आरएन कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार भी बताता है, आरएन कंस्ट्रक्शन उसके बाप का है, तो वो ये लोगों की दलाली चलती है। तो ये लोग जहाँ बैठते हैं मंडली में, तो जो नहीं मानता उसको बदनाम करते, खबर चलाते हैं, और कुछ अगर पा जाते हैं, 2-4 नेता नतकुर पकड़े हैं तो कप्तान को फ़ोन करा के ट्रांसफ़र हो कर जय हो करते हैं। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये भड़ुआगिरी दलाली पत्रकारिता से ख़त्म होनी चाहिए, और हो सकता है जल्दी ख़त्म हो जाए। विनय जी आ गए हैं लाइन में, तो जल्द देखते हैं क्या होता है।